लोक आस्था का प्रतीक महापर्व छठ केवल भारत के कुछ हिस्सों में ही नहीं बल्कि अब यह देश विदेश में भी मनाया जाने लगा है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण त्योहार के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों को, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर इसकी प्राचीनता कब से, ये कब से मनाए जाने के इसके साक्ष्य मिलते हैं या इसे जोड़कर देखा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको आज के इस एपिसोड में मिलेंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है जो कि सूर्य देव की उपासना से साथ ही साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानव की आस्था, इन तीनों का एक अद्भुत संगम ये प्रस्तुत करता है। सूर्य देव की उपासना का एक प्रमुख पर्व है जो कि विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से मूल रूप से संबंधित है, लेकिन अब ये न सिर्फ भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। जहां जहां पर भारत के इन हिस्सों के लोग जाकर बसे हैं, वो अपनी संस्कृति भी साथ लेकर गए हैं। विशेष रूप से छठी मैया की आराधना जुड़ी है। जानेंगे छठी मैया कौन है, साथ ही साथ सूर्य देव की उपासना से संबंधित होने के पीछे इसका क्या संदेश है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कितनी प्राचीन है छठ पूजा इस शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले बात करेंगे इस त्योहार के विषय में एक सामान्य परिचय की। तो आप जानते हैं कि छठी मैया की आराधना होती है और सूर्य देव की उपासना होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस जगह पर यह त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार केवल एक दिन का त्योहार नहीं है बल्कि यह त्योहार 4 दिनों का त्योहार है। यानी कि इसकी तैयारी संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 4 दिनों तक यह संपन्न होता है। यानी शुरुआत से लेकर इसके संपन्न होने तक की जो अवधि है वो 4 दिन की है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है जो कि दीपावली के छठे दिन पड़ती है। तो याद रखेंगे, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है इसकी षष्ठी तिथि से यह आरंभ हो जाता है। अब यहां से आरंभ तो हम कहेंगे थोड़ा और पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन जो अर्घ देने की प्रक्रिया है, अस्ताचल सूर्य यानी कि अस्त होते सूर्य और अगले दिन सूर्योदय यानी कि जो उषा काल है, प्रारंभ का हम कह सकते हैं, उषा और प्रत्युषा दोनों के समय में यह दिया जाता है। अब देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो प्रकृति की पूजा सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। जल के प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्योंकि जल में प्रवेश करके जल का ही अर्घ दिया जाता है। और अब ये बिहार ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, इन देशों में भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। यहां पर देखिए, ये 4 दिन का समय होता है और इसके माध्यम से क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला दिन जो होता है उसको कहते हैं नहाए खाए, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि इस दिन स्नान किया जाता है। किसी भी पवित्र जल स्रोत से, अगर नदी के समीप कोई रहता है तो नदी में स्नान करेगा, कोई तालाब है, पोखर है, या फिर प्रतीकात्मक रूप से भी लोग ऐसी संरचना बना लेते हैं और वहां पर स्नान किया जाता है। फिर उस स्नान के बाद वहां से जो पवित्र जल है वो लेकर आते हैं जो भी व्रती होते हैं। फिर उसी जल से उस दिन कुछ वो खाते हैं। नहाने के बाद उसी जल से बनता है एक चूल्हा और उस चूल्हे पर कुछ खाना बनाया जाता है। प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि कद्दू की सब्जी बनती है और चावल बनता है और साथ साथ चने की दाल बनती है। तो ये पारंपरिक भोजन हम कह सकते हैं बनता है। और उसको खाने के साथ ही जो व्रत है, पहला दिन नहाए खाए के साथ है, दूसरा दिन जो होगा यहीं से शुरुआत यहीं से हो जाएगी। दूसरा दिन जो खरना का दिन होता है, इसको खरना कहते हैं। इस दिन से इसकी प्रक्रिया, व्रती लोगों की जो प्रक्रिया है, खरने के दिन से प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, दूसरा दिन हो जाएगा जब, तो इस दिन शाम को एक टाइम भोजन किया जाता है और इस टाइम गुड़ की खीर बनती है जिसको आमतौर पर बखीर भी कहते हैं। फिर रोटी भी होती है या अन्य कुछ पदार्थ, पारंपरिक पदार्थ जो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं। फिर इसके बाद 36 घंटे का व्रत प्रारंभ होता है। यानी कि 36 घंटे का व्रत है, यानी कि ये कठिन व्रत है और ये जो व्रत है यहीं से खरना की तिथि से प्रारंभ हो जाएगा। अब इसमें जो परिवार के लोग होते हैं वो मिलजुल के, यानी कि सामूहिकता यहां पर व्यक्त होती है। जो इसका प्रसाद होता है, जो गुड़ से तैयार होता है, जिसको ठेकुआ कहते हैं, इसको तैयार करते हैं। यानी कि मुख्य तौर पर इसका जो प्रसाद है उसमें विभिन्न फल तो होते ही हैं, पारंपरिक रूप से ठेकुआ जो गुड़ से तैयार होने वाली एक मिठाई कह सकते हैं, उसको तैयार किया जाता है। फिर यहां से क्या होगा, इस प्रसाद को तैयार करने के साथ जो तीसरा दिन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, जहां पर जो जल स्रोत होगा या नदी होगी या पोखरा होगा, उस जल में प्रवेश किया जाता है और अस्ताचल यानी कि अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यानी कि जल अर्पित किया जाता है। उसकी विभिन्न तरीके से पूजा पाठ जो पद्धति होती है, वहां पर सजावट की जाती है, वहां पर दिए होंगे, फलों में विभिन्न प्रकार के फल होंगे जिसमें कि विशेष तौर पर गन्ने का बहुत महत्व है। फिर रंगोली भी सजाई जाती है और यहाँ पर अस्त होते सूर्य को सूप एक प्रकार का बांस की एक टोकरी तैयार होती है, वो भी उस टोकरी में ही ये सभी चीजें सुसज्जित की जाती हैं और फिर जल के अंदर प्रवेश करते हैं जो भी व्रती होते हैं। और उसके बाद
वहां से दिए के माध्यम से जल को अर्पित किया जाता है। इसके बाद सेम यही प्रक्रिया चौथे दिन प्रातः काल जो सूर्य होगा, यानी कि सूर्योदय का जो सूर्य होगा, उसकी किरणों को भी यही सेम प्रक्रिया अर्घ देने की अपनाई जाती है। तो कुल मिलाकर यह 4 दिन का पर्व है और ये विभिन्न प्रक्रियाएं इसमें है। सवाल उठता है कि इसका महत्व क्या है, ये त्योहार अपने आप को अन्य त्योहारों से अलग कैसे बनाता है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित यह त्योहार है। सबसे पहले सूर्य उपासना यानी कि जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य की आराधना इसमें की जाती है। और यहां पर जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की उपासना में सूर्य की उपासना या छठी मैया, जो कि सूर्य की ही बहन जिनको माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि स्वभाव से वो ऊपर से देखने में कठोर अवश्य है, लेकिन वो दयालु प्रकृति की है। जो व्रती इस कठिन व्रत का पालन करते हैं तो उनको इसका परिणाम, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। छठी मैया का परिचय हो गया। अब देखिए इसमें समानता का भाव दिखाई देता है। समानता का भाव कैसे? तो देखिए जो छठी मैया है उनके लिए यह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एक मान्यता और है कि जो रोज ऋषि कश्यप थे, ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री थी, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है ऋषि कश्यप और अदिति, इनकी पुत्री थी। साथ ही साथ इस मान्यता के अलावा सूर्य की बहन तो कहा ही जाता है, ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री कहा जाता है और कार्तिकेय की पत्नी भी कहा जाता है। इसी समय आप देखेंगे समानता इसकी कैसे है, तो देखिए इसी समय दक्षिण भारत में भी कार्तिकेय की पत्नी है और दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो इसी समय स्कंद षष्ठी का एक पर्व मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी क्या है? तो कार्तिकेय भगवान को ही समर्पित एक त्योहार है। तो इसकी समानता दक्षिण भारत के इस त्योहार से भी, स्कंद षष्ठी से भी दिखाई देती है। तो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी इसी सूर्योपासना से मिलता जुलता त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये इसमें प्रकृति का सम्मान तो है ही, जीवन को भी एक संदेश देता है और इसमें किसी प्रकार का कोई पुरोहित नहीं होता है। जो व्रती होता है वो स्वयं ही पुरोहित है, स्वयं ही अपनी उपासना करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें समानता का भाव दिखाई देता है कि सभी, कोई भी किसी जाति का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक साथ सामूहिकता के साथ मिलजुल के इस त्योहार को मनाते हैं। एक घर में अगर कोई व्रती है तो उसके आस पड़ोस के लोग मिलकर एक सामूहिक भाव व्यक्त करते हैं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष तौर पर जो सफाई है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सामूहिकता का भाव है ही, किसी प्रकार का जाति वर्ग भेद नहीं दिखता है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। संध्या के समय इसमें जो मैसेज है, जीवन का जो संदेश है वो इंपॉर्टेंट है। संध्या के समय जो अस्ताचल सूर्य को अर्घ देते हैं, यानी कि जीवन के चक्र यानी जीवन की सत्यता को स्वीकार किया जाता है कि जो अस्त हो रहा है वो पुनः उदय भी होगा। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश भी इसके माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। तो ये त्योहार सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से ये एक इको फ्रेंडली त्योहार है, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसी चीज इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही है जो कि प्रकृति को गंदा करे। साथ ही साथ इस त्योहार के केंद्र में भी प्रकृति ही है। तो प्रकृति संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण जहां आज पूरे वैश्विक, हम कह सकते हैं पूरे धरती के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे में इस त्योहार की प्रासंगिकता और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके संबंध में वैदिक परंपरा से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल है वहां पर सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। तो इसकी प्राचीनता कुछ लोग ऋग्वैदिक काल से जोड़कर देखते हैं कि उस समय से इसका प्रचलन रहा होगा। रामायण में भगवान राम और सीता दोनों लोग जब लौट कर आते हैं, अयोध्या वापस आते हैं वनवास के बाद, तो सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो वहां से भी, रामायण से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। महाभारत में यह कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी वो, उन्होंने भी सूर्य की उपासना की थी और उनकी विभिन्न जो समस्याएं थी उसका निराकरण हुआ था। तो यहाँ पर महाभारत से भी इसका संबंध दिखाई देता है। छठी मैया की जो पहचान है, ये कहा जाता है कि छठी मैया जो है ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री और कार्तिकेय की पत्नी थी, आपको पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो पर्व मनाया जाता है वो आपको आख्यान बताया ही गया। पुरोहित और प्रसाद के मुख्य तत्वों की बात करें, पुरोहित कोई नहीं होता है, पुरोहित व्रती स्वयं होता है। प्रसाद के मुख्य तत्वों में विभिन्न प्रकार के जो सीजनी फल हैं जो कि सीधे तौर पर प्रकृति से संबंधित है, और साथ साथ गन्ने की इंपॉर्टेंस और गुड़ से बनी हुई जो मुख्य मिठाई है ठेकुआ, ये इसके प्रसाद के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आज भी इस त्योहार की प्राचीनता को जहां ऋग्वैदिक काल से जोड़ते हुए दिखाते हैं, साथ साथ ये मुख्य संदेश देते हैं कि प्रकृति का संरक्षण हमारे इस त्योहार में, इससे बेहतर उदाहरण कहीं देखा नहीं जा सकता है। तो इस त्योहार में एक संदेश भी है कि जीवन जो है वो चक्रीय है, जीवन अगर अस्त होता है तो उदय होने का भी वहां पर हक है। तो चलिए आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ किस तिथि से होता है, किस दिन से होता है। विकल्प आपके सामने है, अमावस्या, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, पूर्णिमा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।